हेलो फ्रेंड्स, लास्ट दो सेशंस में हमने ये पढ़ा था कि सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 क्लॉज ए और बी क्या कहता है। आज हम जानेंगे सेक्शन 6 क्लॉज सी क्या कहता है। द राइट ऑफ ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। इसका मतलब क्या होता है? ये जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं, द राइट ऑफ ईजमेंट, ये क्या होता है ना? ईजमेंट इज़ अ राइट फॉर द बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट ऑफ अ लैंड which is exercised upon the land of another person. यानी कि for example, A is the owner of a house who has the right to use the land of B in order to reach from his house to main road. यानी कि अगर A एक घर का ओनर है तो फिर उसको B का लैंड यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका घर उसके राइट ऑफ वे में आ जाता है, उसका घर अटैच्ड है टू द लैंड, सो ही हैज़ टू यूज़ इट इन ऑर्डर टू रीच द मेन रोड। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये ईजमेंटरी राइट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। यहाँ पे ए जो घर का ओनर है उस घर को हम बोलेंगे डोमिनेंट हेरिटेज, यानी कि द लैंड फॉर हुज बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट दिस राइट एग्जिस्ट्स इज़ नोन एज डोमिनेंट हेरिटेज। पर ए जो लैंड को यूज़ कर रहा है इन ऑर्डर टू रीच द मेन रोड, जो कि बी का है, उसको हम बोलेंगे सर्विएंट हेरिटेज, यानी कि द लैंड अपॉन विच द राइट ऑफ ईजमेंट इज एक्सरसाइज्ड इज नोन एज सर्विएंट हेरिटेज। यानी कि यहाँ पर बी का लैंड जो है वो सर्विएंट हेरिटेज हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि द राइट ऑफ ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 6 क्लॉज सी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। हाँ, एक कंडीशन पे ये राइट ऑफ ईजमेंट ट्रांसफ़र हो सकता है जब आप डोमिनेंट हेरिटेज ही ट्रांसफ़र कर दें। सपोज़ ए ओनर है हाउस का, उसने हाउस को ही ट्रांसफ़र कर दिया, हाउस को ही किसी और के नाम पर दे दिया, तो ए का और बी का लैंड यूज़ करने का राइट नहीं रह जाता है, क्योंकि उसने डोमिनेंट हेरिटेज ही ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पे द राइट ऑफ ईजमेंट ट्रांसफर्स अलॉन्ग विद द राइट ऑफ द डोमिनेंट हेरिटेज। जो ए का घर है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि अटैच्ड टू द लैंड है बी का, उसके साथ साथ। सो अंडर सेक्शन 6 क्लॉज सी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज यानी कि आप अपना घर को ट्रांसफ़र कर सकते हो, जिसके साथ साथ आपका राइट ऑफ यूजिंग द लैंड इन ऑर्डर टू रीच द मेन रोड भी ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे क्लॉज डी के बारे में। इतना था सेक्शन 6 क्लॉज सी के बारे में। थैंक यू।